सभी को राधे राधे। आज है जन्माष्टमी और जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो सभी के घर में नए नए पकवान बन रहे होंगे लड्डू गोपाल को खुश करने के लिए और उन्हें भोग लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे फुलोरा रखा जाता है और यहाँ पे 5 पकवान जो है उस फुलोरा में चढ़ाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो रेसिपी है वो है करंजी, जिसे कि हम कहते हैं गुजिया। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है मैदा, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है और घी का अच्छा मोयन डाला है। मोयन तब तक डालूँगी जब तक कि उसकी मुठिया ना बन जाए। अब इसे मैं ठंडे पानी से अच्छे से गूँथ लूँगी। अब यहाँ पे ना मैंने इसके 2 पोर्शन कर लिए हैं और एक जो पोर्शन है उसको मैंने पिंक कलर दिया है। तो यहाँ पे जो मैं गुजिया बना रही हूँ वो है 7 पदरी गुजिया। 7 पदरी यानी कि जहाँ पे 7 लेयर्स होती है। तो यहाँ पे मैंने 2 कलर के मैदे के बॉल्स बना के रख दिए हैं, इसको मैं रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। अब डीमार्ट से मैं यहाँ पे लेके आ गई थी सूजी, लेकिन ये जो सूजी है थोड़ी सी जाड़ी लगी मुझको, तो मैंने उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया। अब यहाँ पे मैं लूँगी घी और उसमें मैं सूजी डाल दूँगी। बहुत से लोग सिर्फ सूजी का ही बनाते हैं गुजिया, लेकिन मैं यहाँ पे सूजी और बेसन दोनों का गुजिया बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले सूजी को अच्छे से भून लिया और उसमें बेसन डाल दिया। बेसन इतना डालूँगी कि जिससे कि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो बस साइड बाय साइड मैं यहाँ पे कुछ तैयारियाँ कर लूँगी। जब तक ये भून रहा है तब तक मैं तैयार कर लूँगी इसमें डालने वाली चीज़ें। तो सबसे पहले मैं जो नारियल का बूरा है उसे पाउडर कर लिया और यहाँ पे जो शक्कर है उसे शक्कर को भी मैंने पाउडर कर लिया इलायची डाल के। नारियल का जो बूरा होता है वो मैं घर में ही कीस लेती हूँ। जो नारियल होता है ना उसको मैं मिक्सर में घुमा लेती हूँ, इससे टेस्ट अच्छा आता है। मार्केट में जो बूरा मिलता है नारियल का उसमें कोई भी टेस्ट नहीं होता है। तो अब इसे मैं अच्छे से भून लूँगी। अब इसमें डालूँगी मैं सभी ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में यहाँ पे मैंने सिर्फ चिरौंजी दाना डाला है, काजू और बादाम। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ ना कि जो बादाम और काजू है उसे मैं मिक्सर में थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि अगर आप इसको मोटा मोटा रखते हैं तो फिर क्या होता है ना गुजिया बनाते समय या फिर तलते समय वो थोड़ा सा फटने का डर रहता है। अब यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डाल दिया है। चिरौंजी नहीं डालूँगी, चिरौंजी मैं ऊपर से ही डालूँगी। अब इसको भी मैं अच्छे से भून लूँगी जब तक कि ये अच्छे से कलर चेंज नहीं हो जाता। ये जो मिक्सचर है ये पूरा ठंडा हो चुका है और अब इसमें मैं डाल दूँगी शक्कर का पाउडर। इसमें ऑलरेडी इलायची पीसी हुई है, इसकी वजह से ऊपर से कोई इलायची डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी पहले चम्मच से और उसके बाद में मैं हाथों से मिक्स करूँगी, क्योंकि जब तक इसको आप हाथों से मिक्स नहीं करते तब तक ये एक सार नहीं हो पाता। तो बस इसमें अभी मैं डाल दूँगी चिरौंजी दाना। तो हमारा ये जो मिक्सचर है ये अभी रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे साठा बनाऊँगी। अब ये साठा क्या है, तो ये कॉर्न स्टार्च और घी का एक मिक्सचर होता है जो कि गुजियों की जो रोटियां होती है उनको जोड़ने का काम करता है। इसकी वजह से गुजिया बहुत ही खस्ता बनती है और एक एक लेयर जो है ना पतली पतली वो बाहर निकल के आती है। तो अब यहाँ पे साठा रेडी हो गया है और मैं इन्हें यहाँ पे पेड़े भी बना लिए हैं। तो यहाँ पे बराबर मैंने 7 पेड़े बनाए हैं। अब एक एक करके मैं इनको लोइयों को बेल लूँगी। तो यहाँ पे जो रोटियां हमने बेली है उसको सबसे पहले साठा लगाएंगे और एक एक करके जो रोटियां है वो उसके ऊपर डालते जाएंगे।
सभी रोटियों को ना साठा लग चुका है। अभी मैं इसे रोल कर रही हूँ और इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। जब आप इसे बनाते हैं ना, सच में ये इतना सुंदर लगता है, स्पेशली जब आप इसको मल्टी कलर्स में बनाते हैं। देखिए लेयर्स कितने सुंदर लग रहे हैं। तो अब इसे कट कर लूँगी और इसके छोटे छोटे ना पूरियाँ बना लूँगी। अब पूरियाँ बहुत पतली नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पतली पूरियाँ बेल लेंगे तो ये जो लेयर्स है इसमें से अंदर का जो मिक्सचर है रवे का वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो साँचा है उसे ले लिया है और उसमें थोड़ा सा मैदा लगा लिया है। अब यहाँ पे मैं फिलिंग डाल दूँगी। फिलिंग अगर आप बहुत कम डालते हैं तो गुजिया जो है बहुत ही ढीली बनती है, और बहुत ज़्यादा अगर डाल दिए तो तलते समय फटने का डर रहता है। तो यहाँ पे जितना जम रहा है उसमें आ जाएगा उतना ही हम डालेंगे, बहुत भर भर के नहीं डालेंगे। ध्यान रहे कि ये जो कॉर्नर है वहाँ पे रवा ना लगे, नहीं तो वो फट सकती है तलते समय। तो मैंने थोड़ा सा पानी से उसे क्लीन कर दिया, जिससे वो चिपक भी जाएंगी और एक्स्ट्रा का जो रवा कॉर्नर्स में से निकल भी जाएगा। तो बस अभी मैं इसे साँचे में से निकाल लूँगी। तो निकालने के पहले ना ऐसे कोनों में अच्छे से कॉर्नर्स पे दबा देना चाहिए। तो बस रेडी है हमारी 7 पदरी करंजी या फिर गुजिया। अब इसे हम तल लेंगे। कम आंच पे इसे तलना चाहिए, जिससे ये बहुत खस्ता भी बनती है और इनका कलर भी चेंज नहीं होता है। तो ये खस्ता और 7 पदरी और सुंदर सी ऐसी जो गुजिया है हमारी रेडी हो गई है। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ वेणी। तो हमारे यहाँ पे फुलोरा में वेणी भी बनाई जाती है और भोग के लिए चढ़ाई जाती है। तो ये भी मैं 5 बनाऊँगी। तो क्या है ना, गुजिया बनाते समय जो एक्स्ट्रा का आटा बच गया था उसको मैंने यहाँ पे वेणी बना ली है। तो इसमें कुछ भी डला हुआ नहीं है, सिर्फ नमक ही है थोड़ा सा, वो भी। तो इसे मैं वेणियाँ बना के इसे तल लूँगी। हमारे यहाँ ना इसे बहुत छोटा छोटा बनाया जाता है, लेकिन मेरा हाथ थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मेरे हाथ से जो वेणी है वो बड़ी बन गई है। 4 जो वेणियाँ हैं वो मैंने बना ली और इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। बीच में मेरी बेटी आ गई और उसने भी कहा कि मम्मा मुझे भी बनाना है। तो उसके हाथ की जो वेणी है वो मेरे बनी हुई वेणियों से बहुत ही सुंदर है। तो बस ये वेणियाँ जो है मैंने 5 ही बनाई है। अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी जो पाउडर हमने तैयार किया था शुगर का और इलायची का, वो उसके ऊपर अच्छे से डस्ट कर लूँगी। तो बस आज मैंने बनाई है 2 डिशेस जो कि भोग को चढ़ने वाली है। तो ये खस्ता जो करंजिया है और वेणियाँ हैं, इसके साथ और 3 चीज़ें भी बनेंगी जो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।